जय श्री कृष्णा मित्रों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अच्छे कर्म करने वालों को बुरा फल क्यों मिलता है और वहीं पर बुरा कर्म करने वालों को अच्छा फल क्यों मिलता है। मित्रों, यह सवाल ज़्यादातर लोगों के मन में रहता है कि आखिर भगवान हमारा साथ क्यों नहीं देते और हमारे प्रार्थना को क्यों नहीं सुनते। तो मित्रों, इन सभी सवालों के जवाब भागवत गीता के एक प्रसंग में मिलता है। तो चलिए मित्रों, हम उस प्रसंग को सुनते हैं और इस विषय को समझते हैं। मित्रों, एक ग्वाला था जो भगवान की बहुत सेवा किया करता था, बहुत ही पूजा पाठ किया करता था, भगवान की भक्ति किया करता। वह हर दिन मंदिर जाता और सच्चे मन से भगवान का ध्यान किया करता। वह ग्वाला इसी तरह कई वर्षों तक भगवान की भक्ति करता रहा। एक दिन वह भी समय आया जब भगवान उस ग्वाले की भक्ति से प्रसन्न होकर उसको दर्शन दिए। उस ग्वाले ने जब भगवान को साक्षात अपने सामने देखा तो उसकी आंखों से आंसू छलक उठे। तब वह ग्वाला भगवान से कहने लगा, हे प्रभु, मैं कई वर्षों से इस समय का इंतजार कर रहा था। हे भगवान, मैं प्रतिदिन आपकी मूर्ति को देखकर यह विचार किया करता था कि हमारे प्रभु सदियों से इसी तरह खड़े रहकर भक्तों को दर्शन देते आ रहे हैं। अतः आप थक गए होंगे, इसलिए हे प्रभु, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। ग्वाले की ऐसी बातों को सुनकर भगवान ने कहा, हे भक्त, तुम हमारी सहायता किस प्रकार से करोगे। ग्वाले ने कहा, हे प्रभु, अगर आपका आदेश हो तो मैं आपके जगह पर पत्थर की मूर्ति बनकर खड़ा रह सकता हूँ और आप हमारा रूप धारण करके बाहर जाकर घूम फिर आइए। मित्रों, भगवान उस ग्वाले के सरल स्वभाव से बहुत ही प्रसन्न थे, इसीलिए भगवान ने उस ग्वाले की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। लेकिन भगवान ने उस ग्वाले के सामने एक शर्त रखा। भगवान ने कहा, हे भक्त ग्वाला, पूरे दिनों में तुम्हारे पास अनेकों भक्त आएंगे, तुम्हारे सामने कई प्रार्थनाएं भी करेंगे, लेकिन तुम सिर्फ उन लोगों की प्रार्थना को सुन लेना। तुम न कुछ बोलना, न ही किसी से कुछ कहना, क्योंकि सभी के लिए पहले से ही विधि का विधान तय है। भगवान की ऐसी बातें सुनकर उस ग्वाले को बहुत ही आश्चर्य हुआ। वह मन ही मन सोचने लगा कि भगवान हमारी प्रार्थना को अनसुना कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। उसके मन में ऐसे हजारों विचार उत्पन्न होते गए, लेकिन तब भी वह शांत रहा। उसने आगे भगवान से कुछ नहीं कहा और उसने भगवान की शर्त को मानकर भगवान के स्थान पर पत्थर की मूर्ति बनकर खड़ा हो गया। कुछ समय बीत जाने के बाद उस मंदिर में सबसे पहले एक व्यापारी आया और उस व्यापारी ने कहा, हे भगवान, मैंने एक नए व्यापार का शुरुआत किया है, उस व्यापार में मुझे सफल करना। अब जैसे ही व्यापारी मंदिर से वापस जाने लगा तो उस व्यापारी की धन की पोटली उसी मंदिर में गिर गई, लेकिन उस व्यापारी को यह आभास नहीं हुआ और वह मंदिर से चला गया। मित्रों, वह ग्वाला बोलकर बता सकता था, लेकिन भगवान के शर्त के आगे वह कुछ न बोल सका। उस व्यापारी के वहाँ से चले जाने के बाद एक गरीब व्यक्ति उसी मंदिर में आया और वह हाथ जोड़कर भगवान से विनती करने लगा कि हे मेरे भगवान, मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, अन्न का एक भी दाना नहीं है। हे प्रभु, मुझ पर कृपा करिए। उस गरीब व्यक्ति के इतना कहते ही उसकी नज़र उसी धन की पोटली में पड़ी, जो धन की पोटली व्यापारी के उस मंदिर में गिर गई थी। तब गरीब व्यक्ति भगवान को धन्यवाद करता है और उस पोटली को लेकर वहाँ से चला जाता है। मित्रों, उस गरीब व्यक्ति के जाने के बाद अब उस मंदिर में एक नाविक आता है और भगवान से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे प्रभु, मैं काम की तलाश में समुद्र पार करके दूसरे देश जा रहा हूँ, इसलिए मेरी यात्रा में कोई समस्या ना हो, आप मुझ पर कृपा कर देना। मित्रों, वह नाविक प्रार्थना कर ही रहा था कि तभी जो पहले व्यापारी आया था वह नगर के सैनिकों को लेकर उस मंदिर में पहुँच गया और उसने कहा कि हमारे बाद इस मंदिर में यह नाविक ही आया है, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि हमारे धन की पोटली को इसी ने चुराया है, इसलिए इसे बंदी बना लिया जाए। यह सब देखकर जो ग्वाला पत्थर की मूर्ति बनकर मंदिर में था, उसे यह सब देखा नहीं गया और उसने भगवान की शर्त को ना मानकर वह सोचने लगा
कि मैं यह अन्याय नहीं होने दूंगा। मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा कि व्यापारी के धन की पोटली को किसने लिया है। और उसने ऐसा ही किया। उसने बता दिया कि व्यापारी की धन की पोटली नाविक के पास नहीं है, बल्कि व्यापारी की धन की पोटली एक गरीब व्यक्ति के पास है। अब जो नगर के सिपाही थे जो व्यापारी के साथ आए हुए थे, उन्होंने उस गरीब व्यक्ति को पकड़कर कारागार में बंद कर दिया। तत्पश्चात नाविक अपनी यात्रा में चला जाता है और वह व्यापारी भी अपने धन की पोटली को लेकर अपने घर चला जाता है। अब शाम हो जाने के बाद जब भगवान पुनः मंदिर पर लौट कर आते हैं तो वह ग्वाला बहुत ही प्रसन्न होकर भगवान को दिन भर का सारा वृत्तांत बताता है। उस ग्वाले की बातों को सुनकर भगवान उस ग्वाले से कहते हैं, हे मेरे भक्त ग्वाले, तुमने किसी का काम नहीं बनाया, बल्कि तुमने बने बनाए काम को बिगाड़ दिया। जो व्यापारी था वह पाप कर्म करके धन को अर्जित करता था। अगर उसके धन का कुछ हिस्सा गिर भी गया था और वह धन किसी गरीब के काम आ जाता तो वह धन सार्थक तरीके से उपयोग होता। लेकिन व्यापारी को उस थोड़े से धन के हिस्से से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस व्यापारी के पास अथाह संपत्ति और धन है। अगर उस पाप कर्मों से कमाए गए धन का उपयोग पुण्य कर्मों में होता तो व्यापारी के भी कुछ पाप कम हो जाते, क्योंकि वह धन उस गरीब व्यक्ति को मिल चुका था। जो उस धन का वह गरीब व्यक्ति सार्थक तरीके से उपयोग करता। उस गरीब व्यक्ति के बच्चे भूखे नहीं रहते, उसका परिवार अन्न के एक एक दाने के लिए नहीं तड़पता रहता। रही बात नाविक की, तो वह जिस समुद्र की यात्रा में गया है तो उसमें भीषण तूफान आने वाला है। अगर वह नाविक कारागार में रहता तो उसकी मृत्यु नहीं होती। मित्रों, भगवान की ऐसी बातों को सुनकर ग्वाले को सब कुछ समझ में आ गया कि जो कुछ भी होता है सब अच्छे के लिए ही होता है। दोस्तों, इसी प्रकार हमारे जीवन में भी कई मुसीबतें आती हैं, कई विपत्तियां आती हैं, कई दुख और कष्ट भी आते हैं, और हम यही सोचते हैं कि भगवान हमारी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनते, हमें दुख क्यों देते हैं। दोस्तों, मनुष्य के जीवन में हर समस्याएं मनुष्य के जीवन के बदलाव का एक हिस्सा होती हैं। अर्थात हर समस्याएं मनुष्य के जीवन के बदलाव के लिए आती हैं। जब हम परेशान होते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद हमें यह महसूस होता है कि जो हुआ अच्छा ही हुआ। मित्रों, हम भगवान से वह मांगते हैं जो हमें अच्छा लगता है, लेकिन भगवान हमें वह देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। और फिर दोस्तों, हर मनुष्य का अपना अपना कर्म होता है, और कर्म सिद्धांत इतना प्रबल है कि कर्मों से कोई भी नहीं बच सकता, चाहे वह मनुष्य हो, जीव हो, जंतु हो, या फिर स्वयं भगवान ही क्यों न हो। अगर भगवान भी मनुष्य रूप धारण करके इस मृत्युलोक में अवतरित होते हैं तो उन्हें भी कर्म फलों को भोगना पड़ता है। हमारे पिछले जन्मों के कर्म और हमारे इस जन्म के कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते। और ऐसा नहीं होता कि अच्छे कर्म करने वालों को बुरा फल मिलता है और बुरा कर्म करने वालों को अच्छा फल मिलता है। यह सब पूर्व कर्मों का फल है जो इस जन्म में कर्म फलों को भोगना पड़ता है। जो आज बुरा कर्म कर रहा है और उसे अच्छा फल मिल रहा है तो वह उसका पिछले जन्म का अच्छा कर्म था जिसका फल वह इस जन्म में भोग रहा है। और वह अच्छा कर्म फल जैसे ही समाप्त होगा तो उसके बुरे कर्मों का फल उसे निश्चित ही मिलेगा। दोस्तों, यह विचार करना हमारा एक भ्रम है कि अच्छे लोगों को बुरा फल मिलता है और बुरे लोगों को अच्छा फल मिलता है। सब अपने अपने कर्मों का ही फल भोग रहे हैं। कहते हैं कि संसार में कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई किसी को सुख नहीं देता। मनुष्य के अपने ही कर्म हैं जो उसे सुख और दुख देते हैं। मित्रों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो कृपया वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट में एक बार प्रेम से लिख दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।